Okay. Good evening, everybody. सर्व कसे आहात? How is everyone? Good? All right. Now, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, ठीक है? So I'll just enter from my another device. All right. Is my voice echoing on your end? Echo हो रहा है आवाज? No. Right. All right. So I want to show you something here. ठीक है? So I'll share my screen now. नाउ अभी तक हमने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, राइट? ओके, सो हियर इज जस्ट अ स्मॉल बोलते हैं ना कि रिप्रेजेंटेशन. अभी तक जो हमने पढ़ा था उसका एक रिविजन समझ लो या रिप्रेजेंटेशन समझ लो, ठीक है? सो आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन विथ योर चिल्ड्रन. एक मिनट. ओके, सो आई स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन फ्रॉम माई मोबाइल. Share screen, start sharing, start now. Okay, I'll directly go here. Everybody can see, children? Visible? तो ये तो था हमारा कॉनकेव मिरर. ओके, हमने यहाँ पे क्या लिया है? हमने यहाँ पे चप्पल ली है, उसको वेल्थ फ्रॉम द वेस्ट के इसमें हमने कन्वर्ट किया है और पेंसिल्स को हमने यहाँ पे रखा है. सो अगर आप कॉनकेव मिरर लेते हो या इसके अंदर की साइड अगर आप देखते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि जो रेज है ये अंदर आती है, तो ये रेज मीट एट द फोकस होती है. फोकस लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे. फोकस, एवरीबडी कैन सी दिस फोकस? यस. ओके, विल गो टू अनदर इमेज. दिस इज प्लेन मिरर. जब भी आपके पास प्लेन मिरर होती है तो ये सीधी रेज जो है, बीम होती है, ओके, लाइट की बीम होती है, वो इंसिडेंट होती है और वैसे ही वो बाउंस बैक होती है. यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके, इसके बाद वी हैव कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? जब ये बाहर की साइड पे रेज गिरती है तो ये डाइवर्ज होती है. आपको दिखाई दे रही है रेज गिर रही है, वो डाइवर्ज हो रही है. ओके, डाइवर्ज मतलब फैल रही है बाहर की ओर, वो फैलेगी, रिफ्लेक्शन इसका फैल जाएगा. तो इस तरह से हमने ये तीनों मिरर्स के बारे में देखा है. मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बताना चाहती हूँ जहाँ पे हमने बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव ये वाले लेंसेज पढ़े थे, राइट, इन द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर, अगर आपको याद है तो. यस, इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बताना चाहती हूँ, ठीक है? ऑल सेट ऑलरेडी? इसको ध्यान से देखना है आपको, ठीक है? दिस इज अ वीडियो. अब ये वीडियो में दिस इज, देयर आर लेंसेज, आप नीचे देख रहे हो सेट ऑफ लेंसेज है. आपके बाई कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉनकेव लेंस है, फिर आपका प्लेन मिरर भी है, और आपका कौन सा लेंस था उसमें टेक्स्ट बुक में? कौन सा और लेंस था? एनीबडी? एनी अदर लेंस आई एम मिसिंग? एक बाई कॉन्वेक्स था, एक प्लानो कॉन्वेक्स. यस, तो यहाँ पे आपका प्लानो कॉन्वेक्स है, प्लानो कॉनकेव भी है, ठीक है? तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसको यूज करते हुए. हमने स्टार्टिंग में एकदम देखा था ना इसका, if you remember, children. Yes, so I'll just play this video now. Is my screen visible? ये ब्लैक क्यों हो गई है? 1 minute. Wait a minute. I'll reshare the screen. Share screen. Start sharing. Start now. ठीक है. Now is it visible? Okay, तो ये छोटा सा वीडियो हम देखते हैं, ठीक है? Everybody understood this video? Do you want me to play this again? Everybody understood this? ओके, ये जो हमने एकदम स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट किया था, प्लानो कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव, तो ये जस्ट आप मैच कर लो. एक बार दोबारा प्ले कर देती हूँ मैं.
Okay, I'll play this again. Not understanding, I'll play this again. 1 minute. इसमें हर जगह पे जहां जहां पे लेंसेस रखी है, सबसे पहले ये वाली लेंस रखी है. ओके, कैन यू सी द डिफरेंस हाउ द बीम आर बिहेविंग? ये कॉन्वेक्स रखी है. गॉट इट अनुज? नाउ ये कॉन्वेक्स रखी है, तो ये पूरे आपके जो रेज है, जो अभी तक हम रे डायग्राम की हेल्प से एक्सटेंडेड रेज देख रहे थे, तो किस तरह से डाइवर्ज होते हैं, कन्वर्ज होते एक पॉइंट पे आके. आपके मिरर के पीछे इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है. ओके, ये बताया गया है इस वीडियो में. अब इसके बाद ये वाली देखो, प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में आपके सीधे रेज जाएंगे. इसके बाद आपका ये कॉनकेव मिरर है, ये जो है आपका प्लानो कॉन्वेक्स है. ओके, एक साइड प्लेन है, एक साइड में कॉन्वेक्स है. तो ये प्लेन साइड पे गिर के ये किस तरह से लाइट के रेज है, वो किस तरह से ये होते हैं. और ये आपकी बाई कॉनकेव लेंस है. ओके, बाई कॉनकेव में दोनों साइड पे कॉनकेव साइड है. गॉट इट एवरीबडी? क्या आप रिलेट कर पा रहे हो अभी तक हमने जो देखा था वो? गॉट इट? ओके, so far we have studied this. क्या अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव हो? Are you ready, children? Okay, I hope the concept is getting clear. See, I'm trying to find out the videos which are copyright free, images which are copyright free. अगर नहीं होता है तो मैं अपनी क्लास में जो कराती हूँ, those images I click and I display it to you. Okay, this is all I can do. बाकी आपको वीडियो लिंक्स वगैरह, लेट्स सी इफ इट इज पॉसिबल, आई शेयर विथ यू. आपके 10th स्टैंडर्ड के ग्रुप में मैं हूँ. I'll try to share unless it is permitted. ठीक है. Now coming back to our, कौन सा पार्ट किया था हमने लास्ट टाइम? पेज नंबर, anybody knows पेज नंबर? Okay, if I am not mistaken, हम पेज नंबर 81 पे थे, मतलब 82 पे थे, राइट? रे डायग्राम्स फॉर रिफ्रैक्शन. यस धीरज, थैंक यू. सो आई विल शेयर माय स्क्रीन. ओके, देयर यू गो. ये वाला पार्ट, इज इट विजिबल चिल्ड्रन? आई सपोज, या गुड. सो अभी हम यहाँ पे रे डायग्राम हमने लास्ट टाइम देख लिया था. अभी हम यहाँ पे इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंसेज देखेंगे वन बाय वन, किस तरह के इमेजेस फॉर्म होते हैं. ओके, let us see one by one. सबसे पहले one can use the following 3 rules to draw ray diagrams of the images obtained by convex lenses. तो convex lens सबसे पहले लेंगे. इंसिडेंट रे आती है, वो इस पॉइंट पे इंसिडेंट होके यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है. यहाँ पे इसका फोकल लेंथ आपके इस एक्सिस पे यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका फोकल लेंथ यहाँ पे है. गॉट इट? ये इमेज जब पीछे की साइड में फॉर्म करती है, या आप रिलेट करो अभी जो वीडियो देखा उस पे. ठीक है, उसके बाद अगर आपकी इंसिडेंट रे नीचे से आएगी तो वो ऊपर जाके रिफ्लेक्ट होगी. ओके, अगर आपकी इंसिडेंट रे बिल्कुल भी उसके एक्सिस के बीच में से जा रही है तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी उसी डायरेक्शन में जाएगी. ठीक है, सो रूल नंबर 1 says when incident ray is parallel to the principal axis, the refracted ray passes through the principal focus. ठीक है, रूल नंबर 1 का बिल्कुल उल्टा रूल नंबर 2 है. व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, द रिफ्रैक्टेड रे विल इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. और रूल नंबर 3 क्या बोलता है? जब इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, इट पासेस विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. ओके, सो फार इट इज क्लियर. आई थिंक ये रूल हमने कर लिया था, राइट? We were supposed to go on पेज नंबर 83. ये वाला पार्ट भी कर लिया था. जब आप कॉन्वेक्स लेंस को आगे पीछे मूव करते हो तो ये कैंडल की इमेज उल्टी हो जाती है स्क्रीन पे. ठीक है, ठीक है. अभी हम यहाँ पे आते हैं. रियल इमेजेस आर फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस. जो भी आपकी कॉन्वेक्स लेंस है वो आपको रियल और इन्वर्टेड इमेजेस देगी. ठीक है, रियल होगा आपका इमेज, बिल्कुल भी आपका इमेज जो है वो जैसे आपका राइट हैंड साइड है, आगे आपका राइट हैंड साइड भी वही होगा.
ठीक है, ओके धीरज, थैंक यू, विल मूव अहेड। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायग्राम है, बीच में कॉन्वेक्स लेंस प्लेस कर दी है। ए बी जो है यहाँ पे इट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच इज प्लेस बियॉन्ड 2f1। आई थिंक ये भी कर दिया है ना, 2f1 2f2 किया है हमने। रियल इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंसेज, प्लीज रिकलेक्ट। नो नो, ओके ओके ओके। So to begin with this part, okay, thank you. So to begin with this part, यहाँ पे हम कुछ questions जान लेते हैं। What are real and what are virtual images? Real images किसको बोलते हैं और virtual images किसको बोलते हैं? How will you find out whether an image is real or whether it is virtual? Can virtual image be obtained on the screen? Is it possible to get a virtual image on screen? इसके लिए हम एक छोटा सा activity का arrangement करेंगे। Okay? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है जिसका नाम है बी ए। ओके, इट इज प्लेस बियॉन्ड द पॉइंट 2f1। ठीक है, द इंसिडेंट रे बी सी, यहाँ पे आपकी इंसिडेंट रे है बी सी ऑन द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी से स्टार्ट होगी एंड दिस बी सी विल बी पैरेलल टू योर प्रिंसिपल एक्सिस। ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये बी सी वाली रे पैरेलल होगी। ठीक है, इसके बाद नाउ इट गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस के इस मतलब पैरेलल जाएगी ये। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपका सी जो है इमेज क्रिएट करेगा। नाउ आफ्टर रिफ्रैक्शन अलोंग विथ सी टी, ये जब सी टी का रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे आ गई लेंस, लेंस के अंदर एंटर करने के बाद आपकी सी टी बेंड हो जाएगी। ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू पास थ्रू F2। प्रिंसिपल एक्सिस पे F2 का पॉइंट यहाँ पे होगा जहाँ पे आपकी रे बेंड हो रही है और आपका यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है। दोनों का जहाँ पे मीटिंग पॉइंट आ रहा है उसे हम F2 का नाम देंगे। ठीक है, द रे BO स्टार्टिंग फ्रॉम B एंड पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर O। अब लेट्स से BO, ये तो स्ट्रेट वाली थी, एक और रे बनेगी यहाँ से जो ऑप्टिकल सेंटर लेंस की सेंटर से जाएगी। ठीक है, it will start from point B and it will pass through the optical center O। तो जो ऊपर हमने रूल पढ़े थे दोनों, रूल नंबर 1 रूल नंबर 2, वो यहाँ पे अप्लाई कर दी है। एक तो आपकी इमेज सीधे सीधे बनेगी, दूसरी आपकी इमेज ऐसे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी। ठीक है, ये रूल नंबर 3 है। अगर आप टेक्स्ट बुक से रिलेट करोगे, ये आपका रूल नंबर 3 है और ये आपका रूल नंबर 1 है। एम आई करेक्ट? करेक्ट, यस। तो यहाँ पे हमारी जितने पॉसिबिलिटीज है इमेज के, हमने यहाँ पे दोनों भी पॉसिबिलिटीज डाल दी है। एक रोल नंबर 1 वाली पॉसिबिलिटी है स्ट्रेट जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी। ठीक है, ये दोनों भी पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पे प्लेस कर दी है। अब हमें क्या करना है, अभी हमें नाउ ऑफ दिस लेंस गोज अलोंग विथ OS विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अब ये जो लेंस है ये OS से जा रही है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। इट इंटरसेक्ट CT इन B डैश। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये सीधी की सीधी OP जो है ये CT वाले यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और इस पॉइंट को हम क्या दे रहे हैं नाम, B डैश। दिस मीन्स दैट इमेज B इज फॉर्म्ड एट B डैश। बिल्कुल इसकी इमेज जो है ये यहाँ पे B डैश पे फॉर्म हो रही है, जहाँ पे आपका ये रिफ्रैक्शन और ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली बीम दोनों मिल रही है। ठीक है, अभी एज A इज सिचुएटेड एट द प्रिंसिपल एक्सिस, हमारी A जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लोकेटेड है। ठीक है, इट्स इमेज विल ऑल्सो बी लोकेटेड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका जो बेस है, जो स्ट्रेट लाइन जाएगी, उसका भी इमेज फॉर्मेशन प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा। ठीक है, सो इट विल बी वर्टिकली अबव B डैश। यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे A को प्लेस करेंगे। thus A dash B dash will be the image formed by AB, okay, through the formed by this lens। AB की जो इमेज है ये इस लेंस के जरिए A dash B dash यहाँ पे फॉर्म होगी। Is this part clear with everybody? Everyone's clear? Now here we learn that if an object is placed beyond 2f1, the image will be formed will be between 2f2 and f2। इन दोनों पॉइंट के बीच में हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है,
और ये जो रियल ये इमेज होगी ये रियल होगी, बिल्कुल इसी की इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी, पर ये इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी, ठीक है। उल्टी होने के बाद इसकी साइज जो है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर आपको रियल इमेज देखनी है, स्पून देखो। एवरीबडी नो स्पून। स्पून के दो फेजेस होते हैं, एक बाहर वाली साइड होती है जो कॉन्वेक्स लेंस का काम करती है, एक अंदर वाली साइड होती है जो कॉन्केव लेंस का काम करती है। अगर आपके पास वहां पे स्पून है तो अभी देखो, कॉन्वेक्स वाली साइड में आपको उल्टी इमेज नजर आ रही है, आप अपने आप को आप उल्टा देख पा रहे हो? अभी देखो और मुझे बताओ। यू कैन गेट योर स्पून, आई विल गिव यू 1 minute. I want everybody to experiment this spoon वाला thing right now. I'm giving you 1 minute. अब किचन तो आपके आजू बाजू में ही होगा ना, कहीं दूर तो है नहीं। Yes children, अभी जाके लेके आओ। Anybody जिन्होंने इमेज देखा है, आई एम सिटिंग ऑन फर्स्ट फ्लोर एंड किचन इज ऑन ग्राउंड फ्लोर। एक्सेलेंट। किसी का किचन भी ग्राउंड फ्लोर पे है और आप भी ग्राउंड फ्लोर पे बैठ रहे हो? एनीबडी? यस। Okay, I'm showing you this image over here. I'll just put this off. Okay, यहाँ पे ठीक है। I'll present my screen here. Is my screen shared on your end? Correct? ये आप देख पा रहे हो चिल्ड्रन? इमेजेस फॉर्म्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ अ स्पून। अगर आप स्पून को सीधा पकड़ोगे, ओके, देन यू विल सी योर इमेज विच इज स्ट्रेट। अगर आप अपने लेफ्ट साइड पे देख रहे हो, अगर आप स्पून को उल्टा पकड़ोगे, जो कॉन्वेक्स वाली साइड है, image form on inner side of spoon will be something like this, and this is image form on outer side of spoon. Everybody getting it children? Yes, I believe you are getting it. ठीक है, I'll stop here. Or to stop, हाँ ठीक है। Coming back here, did I do multiple presentation? Is it? ये ऐसे क्यों आया है इंटरफेस? अच्छा, हाँ। Is it clear now children? ओके, सो यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मेशन देखा इमेज का, ठीक है। अब आते हैं हम नीचे, अब थोड़े से रूल्स पढ़ेंगे। नाउ वी नीड टू स्टडी दिस फिगर एंड डिटरमाइन द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय डिफरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स। फिलहाल हम रे डायग्राम की हेल्प से ही पढ़ेंगे, ठीक है। चेक योर कंक्लूजन्स एंड ऑब्जर्वेशन इन प्रीवियस एक्टिविटी विद दोज गिवन इन द टेबल। हमने जो प्रीवियस एक्टिविटी की है उसके कंक्लूजन को हम टेबल वाले कंक्लूजन से मैच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हियर वी हैव प्लेस्ड अ कॉन्वेक्स बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है, बी की इमेज यहाँ पे पड़ रही है और बी की दूसरी इमेज ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करके जा रही है। हमारा यहाँ पे F1 है, ठीक है, जो इमेज के बियॉन्ड F1 है, और उसके बाद उसके बियॉन्ड भी 2F1 है। लाइकवाइज हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो बनी है, रिफ्रैक्शन, वो F2 है और उसके बियॉन्ड 2F2 है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखने के बाद हमको कौन कौन से इमेजेस मिलते हैं। ओके चिल्ड्रन, आर यू रेडी? शैल वी गो अहेड? ओके, यहाँ पे हम आते हैं। सबसे पहले थोड़ा मैं अनजूम कर देती हूँ तो हमारा टेबल पूरा दिखाई देगा। इज दैट ओके विद एवरीबडी?
ठीक है, जब हमने पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रखी एट द इंफिनिटी, हमने अपनी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पोजीशन पे रखा, ओके, विच इज एट फोकस F2। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या बनेगी, अगर इंफिनिटी मतलब बहुत पीछे रखा तो उसकी इमेज बनेगी एट फोकस F2। बियॉन्ड इंफिनिटी अगर रखी तो कहाँ गया, यहाँ पे रखा तो कैसे होगा, बिकॉज आपका इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है, और ये जो है आपका इमेज यहाँ पे क्रॉस होगा, ठीक है, इसका ऑप्टिकल सेंटर इस तरह से जाएगा एंड इट विल कम एट F2। ठीक है, पॉइंट इमेज, साइज ऑफ द इमेज क्या बनेगी, एकदम छोटू सी इमेज बनेगी, यहाँ पे पॉइंट सोर्स वाली इमेज बनेगी। ठीक है, इमेज का नेचर क्या होगा चिल्ड्रन, रियल और इन्वर्टेड होगी, बिल्कुल आपकी उल्टी इमेज बनेगी, नीचे जाएगी ना तो ये उल्टी इमेज बनेगी और रियल होगी। ठीक है, अब दूसरा लोकेशन है बियॉन्ड 2F1, 2F1 के बियॉन्ड पीछे की ओर रखा हमने। ठीक है, तो ये इसका इमेज बनेगा बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, इसकी इमेज की साइज क्या रहेगी, अभी ये थोड़ी आगे आ रही इमेज, मतलब पॉइंट साइज से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, स्मॉलर होगा। डू यू अग्री विथ मी? अगेन द नेचर ऑफ योर इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अभी हमने इमेज को रखा है 2F1, हमने 2F1 के पीछे रखा था, इसके पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा था, अब हमने लाया इसको 2F1 पे लाया। ठीक है, इसकी इमेज क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी 2F2 पे बनेगी। कहाँ बनेगी, 2F1 की इमेज जो है इसकी 2F2 पे बनेगी। ठीक है, कैसे बनेगी, दोनों का इक्वी डिस्टेंस है लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से दोनों भी इक्वल डिस्टेंस है। डू यू अग्री विथ मी? तो दोनों का इमेज का सेम साइज होगा। चिल्ड्रन आर यू फॉलोइंग? हाउ टू रिमेंबर दिस? दोनों इक्वी डिस्टेंस है कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, तो दोनों की इमेज का सेम साइज होगा and it will be real and inverted because it is convex lens। ठीक है, अब आते हैं हम F1 एंड 2F1 के बीच में, हमने और आगे लाया F1 और 2F1 के बीच में ये वाली इमेज की पोजीशन रख दी। ठीक है, इसकी इमेज बनेगी बियॉन्ड 2F1 और 2F2। ठीक है, दैट इज हियर। जितना आप इमेज को नजदीक लाओगे, इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे बियॉन्ड द फोकल लेंथ बनेगी। डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? ठीक है, जितना आप इमेज को दूर लेके जाओगे, अंदर अंदर की ओर इमेज ये होगा। ठीक है, जितना आप अपने ऑब्जेक्ट को नजदीक लाओगे उतनी इमेज दूर दूर जाएगी। ठीक है, बस यहाँ पे यही हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है पर इसकी इमेज फॉर्मेशन का फोकल लेंथ दूर जा रहा है। जैसे हमने 2F1 और F1 के बीच में इमेज रखी, ये वाली, ये ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्मेशन है बियॉन्ड जा रही है 2F2। अब इमेज बनेगी लार्जर, बड़ी इमेज बनेगी, अगेन इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब हमने लाई है अपनी ऑब्जेक्ट को F1 पे, फोकस पॉइंट पे लाई है। ठीक है, इसका इमेज बनेगा, पोजीशन ऑफ द इमेज जो फॉर्म होगा एट इंफिनिटी होगा। ठीक है, और इसका इमेज जो फॉर्मेशन होगा वेरी लार्ज होगा, अगेन इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। जितना ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा उतना आपका इमेज दूर दूर जाके बड़ा बड़ा होने लगेगा। चिल्ड्रन, डू यू अग्री विथ मी सो फार? ठीक है, अब लास्ट वाला है, आपने अपनी इमेज को फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया है, जैसे कि F1 और ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, इमेज को नहीं, ऑब्जेक्ट को, सॉरी, आपने अपने ऑब्जेक्ट को F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इमेज जो फॉर्म होगी, ठीक है, it will be on the same side of the lens as that of the object। ठीक है, और यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी यहाँ पे on the same side of the lens as that of the object, यहीं पे फॉर्मेशन होगी। कैसे फॉर्मेशन होगी, आप इस पॉइंट को देख रहे हो, ये ऑप्टिकल सेंटर पे जाके मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, इसको आप एक्सटेंड कर दो यहाँ पे, और इस पॉइंट को भी एक्सटेंड कर दो, यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी विच इज वेरी लार्ज than your original image। This is very large as compared to your original image। ठीक है, this will be on the same side of your lens, reflection बनेगा पूरा का पूरा। Okay children, did you follow the sixth part? Okay,
इट इज वर्चुअल। आपकी अभी जो इमेज बनेगी इट विल नॉट बी रियल, क्योंकि उसका एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो आपकी रिफ्लेक्शन वाली इमेज होगी वर्चुअल और इमेज होगी इरेक्ट, सीधी इमेज होगी, उल्टी नहीं होगी, इट विल बी इरेक्ट, इन्वर्टेड नहीं होगी, स्ट्रेट रहेगी पर वर्चुअल इमेज रहेगी। डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? वर्चुअल मतलब एक इमेजिनरी इमेज रहेगी, ठीक है, रिफ्लेक्टिव। Okay, so these are the images formed by concave lenses. We can obtain the images obtained by concave lenses using the following rules. कौन से rules है concave lenses में images obtain करने के? When the incident ray is parallel to the principal axis, the refracted ray when extended backwards passes through the focus. अगर आपकी principal axis के साथ, ठीक है, अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आपकी इंसिडेंट रे भी पैरेलल है, ठीक है, तो क्या होगा, द रिफ्रैक्टेड रे व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स, ये रिफ्रैक्टेड रे फॉर एग्जांपल, ओके, इफ इट इज एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स, ये रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड पे एक्सटेंड किया, एक ग्लास पे लाके छोड़ दिया, यहाँ से ये बैकवर्ड साइड पे एक्सटेंड हो गई और ये प्रिंसिपल फोकस एक दूसरे को फोकल पॉइंट पे क्रॉस करेंगे, पासेस थ्रू द फोकस। इसका मतलब समझा फर्स्ट पार्ट का? ठीक है। सेकेंड, व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस, अभी हमारी जो इंसिडेंट रे है ये पास हो रही है फोकस से, द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, हमारी ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे हमारा लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हमारी इंसिडेंट रे है, ये फोकस पॉइंट से पास हो रही है, इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल रहेगी। बिल्कुल ये कॉन्वेक्स वाली लेंस का रूल है। Are you agreeing with me, children? Understood? ठीक है। As shown in the diagram 7.9, let us take help of this diagram 7.9. ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास अभी लेंस चेंज हो गई है, ठीक है, पोजीशन और ऑब्जेक्ट सेम है, अभी लेंस चेंज हो गई है, लेंस चेंज होगी तो बीम फॉर्मेशन भी चेंज होगी कि नहीं होगी? यस चिल्ड्रन, डू यू अग्री विथ मी? बीम फॉर्मेशन चेंज होगा, बिल्कुल हम वही कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। As shown in diagram 7.9, object PQ is placed between F1 and 2F1. हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेस किया है F1 और 2F1 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे ये प्लेस करने के बाद इट इज इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस, ये बाय कॉन्केव लेंस ली है, दोनों साइड पे कॉन्केव है सरफेसेस, तो इट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस। द इंसिडेंट रे पी ए, ये जो पी ए है हमारी इंसिडेंट रे है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी एंड गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पी ए जो है इट इज गोइंग पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस विल गो अलोंग ए डी आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये जो ए डी है यहाँ से ये रिफ्रैक्ट होगी, आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा था, राइट, बाय कॉन्केव लेंस कैसे रिफ्रैक्ट होती है, फैल जाती है ना, डाइवर्ज हो जाती है, राइट, बस यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ पे आपकी इमेज ये जो है बीम है वो डाइवर्ज बाहर की ओर निकलेगी, ठीक है। इफ AD इज एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स, अगर आप AD को यहाँ पे बीम फैलने के बाद इसकी रे को आप यहाँ पे बैकवर्ड एक्सटेंड करते हो, ठीक है, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम F1, आपको क्या दिखाई देगा, ये यहाँ से नहीं आ रही है, आपको यहाँ से आते हुए दिखाई देगा F1 पॉइंट से, फोकल लेंथ वाले पॉइंट से। नाउ द इंसिडेंट रे PO स्टार्टिंग फ्रॉम P एंड पासेस थ्रू O, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ये ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, goes along the same direction after refraction, ये सेम डायरेक्शन में जाएगी यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। PO इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड रे, अब ये जो PO है यहाँ पे एक्सटेंडेड रे को पॉइंट P1 पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, एंड इट इज इंटरसेक्टिंग हियर एट AF1, ठीक है, एट पॉइंट P डैश, दैट इज P1 इज इमेज ऑफ P, ये P की इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई है जो छोटू सी है, ठीक है, और ये Q की इमेज डेफिनेटली यहाँ पे फॉर्म होगी क्योंकि ये खुद ही प्रिंसिपल एक्सिस पे है, ठीक है।
As the point Q is on the principal axis, the image is formed along the principal axis Q dash, directly below the P dash. Thus, P1 Q1 is the image of PQ. PQ वाले ऑब्जेक्ट की इमेज है ये वाली, ठीक है. द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल. कॉन्केव लेंस अगर होगी तो इसकी वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी, इन्वर्टेड नहीं होगी, और ऑब्जेक्ट से, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगी. Do you agree with me? So with this we are studying about the two rules. रूल नंबर 1, अगर आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो आपकी इमेज की पोजीशन रहेगी ऑन द फर्स्ट फोकस F1 पे इमेज रहेगी, ठीक है. यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म होगी अगर आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी. द साइज ऑफ द इमेज विल बी पॉइंट्स इमेज, छोटू सा इमेज, इससे भी छोटा फॉर्म होगा यहाँ पे, और इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है. अगर आपका इमेज अपने शिफ्ट करके एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी डिस्टेंस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आपने अपनी इमेज को, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, तो इसका जो इमेज रहेगा वो विल बी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1. तो हमारा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहाँ पे इमेज बनेगी. ये इमेज होगी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की इमेज से स्मॉलर, और अगेन इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. ये दो चीजें याद रहेगी चिल्ड्रन, आप सभी को ये दो चीजें याद रहेगी. With this we will study about Cartesian sign convention used for spherical mirror. Okay, with this we are studying with Cartesian sign convention used for spherical mirror. हमारे पास दो spherical mirror है, एक कॉन्वेक्स है, एक कॉनकेव है, बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉनकेव, ठीक है. इसमें ये साइन कन्वेंशन क्या बताता है वो देखेंगे. चिल्ड्रन आर यू रेडी? इससे अभी मुझे ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पे जाने से पहले मुझे ये बताओ ये कहाँ पे यूज होता है. हम रे डायग्राम क्यों पढ़ रहे हैं, इतना इमेज फॉर्मेशन, छोटी इमेज, बड़ी इमेज, ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये रियल लाइफ में कहाँ पे यूज होता है? यस चिल्ड्रन, ये रियल लाइफ में कहाँ पे यूज होता है? वेरी गुड मैत्रेय, एक्सीलेंट. स्पेक्टेकल्स. स्पेक्टेकल्स में दूर की नजर, पास की नजर होती है ना, माइनस नंबरिंग, प्लस नंबरिंग, ठीक है. सो वहां पे ये यूज होता है कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस. ओके, यू हैव पॉजिटिव नंबर एंड यू हैव नेगेटिव नंबर्स, ठीक है. इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, कहाँ से आ रही है, इससे डिसाइड होगा कि आपको स्पेक्टेकल्स किस तरह के चाहिए, ठीक है. ये बाइकॉनकेव और बाइकॉन्वेक्स लेंस कहाँ पे यूज होते हैं? जिसके कंपाउंड नंबर होते हैं, जिसके दूर और पास की नजर भी कमजोर होती है. यू विल नोटिस दिस स्पेशली इन ओल्ड पीपल. ओके, वैसे तो हमारे ओल्ड लोग जो थे, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, वो तो हमसे भी हेल्दी थे. ओके, बट नाउअडेज पीपल आर हैविंग दिस बाइकॉनकेव एंड बाइकॉन्वेक्स लेंसेज गेटिंग अर्ली. आंखों पे चश्मा लगने लगा है बहुत, मतलब टाइम के पहले, because of our changing lifestyle and too much of exposure to technology. Do you agree with me children? Yes, yes. Let us come back to our chapter. यहाँ पे हम वापस आते हैं. यहाँ पे आपके पास दो एक्सिस है, एक नेगेटिव एक्सिस नीचे है, एक पॉजिटिव एक्सिस ऊपर है. बीच में से आपके प्रिंसिपल एक्सिस निकल रही है, which we considered as a x axis, प्रिंसिपल एक्सिस को. और ये तो आप मैथ्स में जानते हो, इसे हम वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अगर आपकी इंसिडेंट रे यहाँ से इस तरह इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है. 2F1, F1 ऑप्टिकल सेंटर, 2F2 और F2. F1 और F2 दोनों इक्विडिस्टेंस है, 2F1 और 2F2 भी इक्विडिस्टेंस है, ठीक है. इट इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ फोकल लेंथ अलोंग द बियॉन्ड द लेंसेस, ठीक है. इसको बियॉन्ड द लेंसेस के पीछे किस तरह से होगा, तो दोनों भी इक्विडिस्टेंस होंगे. अभी डिस्टेंस ऑन लेफ्ट विल बी ओरिजिन एंड डिस्टेंस ऑन राइट विल बी ओरिजिन ऑफ पॉजिटिव. यहाँ से नेगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा. नंबर लाइन सब जानते हैं आप लोग, नंबर लाइन में बीच में 0 होता है. आपके राइट हैंड साइड पे सब पॉजिटिव होता है और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे सब नेगेटिव होता है. मैथ्स में आपको पता है
एक्स एक्सिस ऊपर की ओर, वाई एक्सिस ऊपर की ओर पॉजिटिव होता है और जीरो के नीचे नेगेटिव होता है. डू यू अग्री विथ मी? बस यही है यहाँ पे डायग्राम. डायग्राम में ज्यादा कुछ नहीं है. अगर आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का डायग्राम आया है, आपको याद रखना है, आपको एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है जिसका नाम प्रिंसिपल एक्सिस होगा. बीच में लेंस को प्लेस कर देनी है. F1 और F2 ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. लाइकवाइज आपके ऑप्टिकल सेंटर से F2 F1 और 2 F2 भी इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. ठीक है. आपके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर पॉजिटिव मेनिस्कस रहेगा, नीचे नेगेटिव रहेगा. और आपके लेंस के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव होगा. ये डायग्राम सभी को याद रहेगा. Children, I'm giving you the easiest way to remember your diagrams. Okay, great. Likewise, ये तो था हमारा कॉन्वेक्स लेंस के साथ. अभी यहाँ पे बाई कॉन्केव लेंस के साथ. ठीक है. सेम डायग्राम कॉपी पेस्ट करो. ठीक है, कोई फर्क नहीं है. सिर्फ यहाँ पे फर्क होगा, वो होगा आपके इमेज फॉर्मेशन का. ठीक है. तो साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आपको समझ में आया. कार्टेशियन ने साइन कहाँ कहाँ पे प्लेस की थी. ठीक है. यहाँ पे एक फर्क है, एक छोटा सा फर्क ये है कि आपका 2f1, ठीक है, और यहाँ पे 2f2, दीज आर नॉट इक्वल डिस्टेंस. ओके. 2f1 आपका f1 से दुगने डिस्टेंस पे है. यहाँ पे भी 2f1 आपका f1 से दुगने डिस्टेंस पे है और 2f2 आपके f2 से, और यहाँ पे 2f2 आपके f2 से, ये भी उतने ही डिस्टेंस पे है. ठीक है. ये डबल डिस्टेंस पे है, ये सिंगल डिस्टेंस पे. आर यू गेटिंग चिल्ड्रन? ठीक है. अभी हम आते हैं यहाँ पे लेंस फॉर्मूला पे. व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे हम u का नाम देते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज, जिसको हम v का नाम देते हैं, एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज लेंस फॉर्मूला. किस किस के बीच में डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस बिटवीन योर इमेज, डिस्टेंस बिटवीन योर ऑब्जेक्ट, एंड टुगेदर इट विल गो अक्रॉस फोकल लेंथ. आपकी जो इमेज फॉर्मेशन होती है आपके ऑब्जेक्ट की, जो फोकल लेंथ को फोकस करती है या उसको सेंटर बनाती है, इसे हम कहते हैं लेंस फॉर्मूला. चिल्ड्रन, डू यू अग्री विथ मी? ओके, ठीक है. अब आप अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की इमेज में से ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को निकालोगे, तब जाके आपको फोकल लेंथ मिलेगा. करेक्ट. बस यहाँ पे ये इक्वेशन वैसे ही है. The lens formula is the same for any spherical lenses at any distance of the object from the lens. अगर आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्केव लेंस है, प्लानो कॉन्वेक्स है, प्लानो कॉन्केव है, सबको लेंस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला सेम रहेगा. ठीक है. इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन द फोकल लेंथ, आपकी ऑब्जेक्ट और आपकी इमेज फॉर्मेशन के ऊपर. इट इज हाउ एवर नेसेसरी टू यूज साइन कन्वेंशनल प्रॉपरली. इसलिए आपको साइन कन्वेंशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है. अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, द ऑप्टिकल सेंटर O इज टेकन टू बी द ओरिजिन. ऑप्टिकल का सेंटर या कोई भी लेंस का सेंटर हम ओरिजिन उसे काउंट करते हैं. The principal axis is taken as x-axis and of frame of reference, and sign convention is as follows. Children, हमने यहाँ पे देखा ना, साइन कन्वेंशन में आपका लेंस का सेंटर इज टेकन एज O और आपकी प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस माना जाता है, स्टैंडर्ड एक्सिस. ठीक है. अभी हम देखेंगे क्या बोलता है साइन कन्वेंशन. द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द लेंसेज. आपके लेंसेज के हमेशा लेफ्ट पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस होगा. ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर O. जितने सारे डिस्टेंस हो गए आपके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, दे ऑल विल बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर O. The distance measured to the right of the O are taken to be positive. आपके राइट साइड में डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, आपके लेफ्ट साइड में O का डिस्टेंस नेगेटिव होगा. 1 minute children. Anyways, ठीक है. Do you hear me, children?
ऑडिबल? हाँ ठीक है। ओके, हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अबव इट आर टेकन टू बी पॉजिटिव। परपेंडिकुलर का मतलब है आपकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर से जो डिस्टेंस जाएगा 90 डिग्री पे, ठीक है, दिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव। और जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस बट एक्सटेंडिंग बिलो, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ओके, इट इज एक्सटेंडिंग बिलो, दिस विल बी टेकन एज नेगेटिव। डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? ये हमने अभी अभी देखा था, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव व्हाइल दैट ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। आपकी कॉन्वेक्स लेंस रहेगी तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, मतलब इस तरफ आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो इसका फोकस यहाँ पे होगा, सो इट विल बी पॉजिटिव। आपकी कॉन्केव लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ जो है रिटर्न जाएगी यहाँ पे, इसीलिए वर्चुअल होती है ना, इट विल बी नेगेटिव। डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? Do you agree with me with this? Okay, इतना सभी को समझ में आया ना चिल्ड्रन? Am I making myself clear? कोई confusion है किसी को? Okay. Can we go to next part of this chapter? Magnification. और फिर magnification करके stop करते हैं। ठीक है। Magnification. अभी आप मुझे बता दो magnification का मतलब क्या है according to you? Forget about scientific terms. In your common terms, what do you call magnification as? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, कहाँ पे यूज होता है ये मैग्निफिकेशन? वेरी गुड मैत्रेय, जूमिंग, किसी चीज को जूम करके बड़ा करके देखना है। कैन आई कॉल दिस एज मैग्निफिकेशन? yes, enlargement of images, very good. Can I call this as magnification like this? I'm enlarging all my images, right? So this is one of the feature which is called as magnification. Okay, you are enlarging the smaller images. The magnification due to a lens is a ratio of height of the image h2 to the height of the object h1. हम इसमें h1 को ऑब्जेक्ट रखते हैं और h2 को हम इमेज की हाइट रखते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? आपकी इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ओके, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा। कितनी इमेज बड़ी फॉर्म होती है? अपॉन ओरिजिनल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो m is equal to h2 upon h1. The magnification due to lens is also related to the distance of object. कितना दूर आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है उसके ऊपर भी डिसाइड करता है कि मैग्निफिकेशन पावर कितनी रहेगी, एंड दैट ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस, ठीक है। तो हम h1 h2 अपॉन h1 के बदले हम ये भी बोल सकते हैं v अपॉन u, ओके, योर image upon original object is equal to magnification. Is this equation 1 and 2 clear with everybody? Okay, image क्या है, original object क्या है? Clear children? Very good, excellent. Now we will go to next part. From equation 1 and 2 above, ठीक है, यहाँ पे equation 1 और 2 से we can see the relation between h1 and h2, u and v, ठीक है। सिंपल है, इमेज है जो है v और ऑब्जेक्ट है जो है u, ठीक है। टेक टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ डिफरेंट साइजेस। आपको क्या करना है, दो कॉन्वेक्स लेंस लेनी है अलग अलग साइज की। सनलाइट को कलेक्ट करना है एक पेपर पे यूजिंग वन ऑफ द लेंसेज। छोटी इमेज लेंस यूज करो या बड़ी यूज करो। द पेपर विल स्टार्ट बर्निंग आफ्टर अ वाइल। आप अगर उस इमेज को, आप अपनी कॉन्वेक्स लेंस को पेपर के ऊपर एडजस्ट करोगे तो एक पॉइंट पे आगे पीछे करोगे, एक पॉइंट पे आपकी इमेज जो है यहाँ पे सन की रेज जो है सारी की सारी गिर के यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। ये सारी की सारी कन्वर्ज हो जाएगी, यहाँ पे उसका फोकल पॉइंट जनरेट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा चिल्ड्रन, आपके पेपर पे आग लगेगी, ओके, योर पेपर विल स्टार्ट कैचिंग फायर, okay. Now repeat the process with the second lens. Is the time required for the same as both? You can tell this from the example. छोटी लेंस को यूज करो, बड़ी लेंस को यूज करो। You will notice आगे पीछे करने से आपका पेपर फायर कैच करता है,
लेकिन छोटी लेंस से जल्दी कैच करेगा एज कम्पेयर टू योर बड़ी लेंस। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। छोटी लेंस से, मैंने आपको हिंट दे दिया है, छोटी लेंस से आपका पेपर जो है जल्दी फायर कैच करेगा एज कम्पेयर टू बड़ी लेंस। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? यस चिल्ड्रन, ऐसा क्यों? थिंक। आई ड्रॉ दिस बोथ द लेंसेस ओवर हियर आपके जस्ट हिंट के लिए। ये है मेरी, आई यूज जैम बोर्ड रादर। Is my whiteboard shared with you all? It is shared. So यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ना दो लेंसेस लिए हैं, ठीक है। लेट अस टेक दिस टू लेंसेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली लेंस ले ली है, चलो लेट अस से दिस इज माय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये दूसरी वाली जो कॉन्वेक्स लेंस है ये साइज में बड़ी है, बड़ी और छोटी ली है मैंने, ठीक है। ये थोड़ी साइज में से भी बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस पे इमेज को फोकस कर दिया है चिल्ड्रन, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। मेरे यहाँ पे, ठीक है, मेरे यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है यहाँ पे गिर रही है, और मेरे यहाँ पे इंसिडेंट रे है वो यहाँ पे भी गिर रही है, ठीक है। यहाँ पे भी गिर रही है इसके ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास दूसरी इंसिडेंट रे है, वो भी यहाँ पे गिर रही है इस लेंस पे, और मेरे पास और एक इंसिडेंट रे है वो यहाँ पे भी गिर रही है। नाउ गिव मी द आंसर। हिंट मैंने ऑलरेडी बहुत सारे दिए आपको। गिव मी द आंसर। आपकी स्मॉलर लेंस जो है इट विल हेल्प पेपर टू कैच फायर फास्टर एज कंपेयर टू द लार्जर लेंस। क्यों 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 क्यों? यस चिल्ड्रन। एनीबडी? कम ऑन, तब तक हम क्लास वाइंड अप नहीं कर रहे। कोई भी रॉन्ग आंसर दे दो मुझे चलेगा, बट आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड मैत्रेय, एक्सीलेंट। विच वन? विच वन? कौन सा वाला? स्मॉलर, वेरी गुड। यहाँ पे आपकी लेंस पे स्मॉलर सरफेस एरिया है, ओके। आपके यहाँ पे लेंस पे चिल्ड्रन स्मॉलर सरफेस एरिया है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्मॉलर सरफेस एरिया होने की वजह से आपकी जो कन्वर्जेंस होगा, ठीक है, ये जो लेंस है आपकी, ठीक है, ये जो लेंस है आपकी, ये कम रेस, ज्यादा से ज्यादा रेस को कम टाइम में कन्वर्ज कर पाएगी, ओके। और ये जो बड़ी लेंस है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रेस गिरेंगे, लेकिन ये इसको टाइम लगेगा कन्वर्ज करने में। यहाँ पे चिल्ड्रन आपका फोकल पॉइंट फटाफट क्रिएट होगा। डू यू अग्री विथ मी? ठीक है, यहाँ पे चिल्ड्रन आपका फोकल पॉइंट जो है वो फटाफट क्रिएट होगा। ये जो है आपका फोकल पॉइंट यहाँ पे फटफट से क्रिएट होगा, यहाँ पे टाइम लगेगा फोकल पॉइंट को क्रिएट होने में। डू यू अग्री? कैन यू सी द चेंजेस इन बिटवीन दिस? इसीलिए आपके बड़े लेंस से कंपैरिजन में आपकी छोटी लेंस में पेपर में जल्दी फायर पकड़ेगी। यस धीरज, एग्जैक्टली। बिगर द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू डाइवर्ज, okay, not diverge, converge, because we are using two convex lenses. अभी समझा वाई वी आर टेकिंग मोर टाइम? आपकी बड़ी लेंस टाइम क्यों लेगी? इसलिए आप छोटी लेंस से ट्राई करेंगे तो तुरंत आपके पेपर को आग पकड़ेगी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मैग्निफिकेशन। दिस मैग्निफिकेशन पार्ट इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी अबाउट पावर ऑफ अ लेंस। वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। एनी डाउट चिल्ड्रन? एनी डिफिकल्टी? शैल आई स्टॉप शेयरिंग? ओके, chalo then. All right children, bye bye, take care, see you again, bye.
Avigna, you will have to leave the meeting, Bicha. Avigna, please leave the meeting.